अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जोसेफ गैलियन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज का, और इसमें हमने प्रूव करवाया था कि डिफरेंट ऑपरेशंस डिफरेंट सेट्स पे क्लोज्ड होते हैं कि नहीं। आज हम वही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमने एसोसिएटिव प्रूव करवाना है जी ऑपरेशंस को। तो पार्ट्स हमारे पास बेसिकली तो सिमिलर ही पार्ट्स हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है, डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल्स है, वहाँ पे इंटीजर्स थे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये फंक्शन कंपोजिशन ऑफ पोलिनोमियल्स है विद रियल कोफिशिएंट, ये भी वही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस, ये भी वही है। एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीजर्स, ये भी वही है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन वही है, तो बस हमने उन पे एसोसिएशन प्रूव करवानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं हम। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, एसोसिएटिव है कि नहीं। तो जब ये क्लोज्ड ही नहीं है तो एसोसिएटिव का वो थी पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, तो ये है सिंपल इंटीजर्स, यानी ये इसमें पॉजिटिव भी आएंगे, इसमें नेगेटिव भी आएंगे। तो देख लेते हैं कोई से भी एसोसिएटिव में ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं कम अज़ कम भी। ठीक है जी, तो हमने 3 एलिमेंट्स कोई से भी लेट कर लिया, आप लोग कोई से भी लेट कर सकते हैं। तो 3 एलिमेंट्स को आपने पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड किया तो उनका आंसर -2 आया, और फिर बाद वाले 2 एलिमेंट्स को ऐड किया, उनका आंसर +12 आया। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा आंसर, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट एसोसिएटिव। अब सेट हम लेते हैं जी नॉन ज़ीरो रैशनल्स का। ठीक है जी, यानी कि रैशनल नंबर्स में से हमने ज़ीरो निकाल दिया, बाकी जितने भी रैशनल्स हैं वो हमने पिक कर लिया। तो उस पर हमने डिवीज़न का ऑपरेशन अप्लाई किया। तो देखें हमने ABCDEF ये Z से लिए, और 3 हमने रैशनल नंबर्स पिक किए ज़ीरो के अलावा। ठीक है, तो ये देखें A/B, C/D, E/F हमने अप्लाई किए, तो इन पे हमने डिवीजन अप्लाई करनी है। तो देखें पहले हम A/B डिवाइडेड बाय C/D पहले हम लिखते हैं। ठीक है, इसे हम सॉल्व आउट करते हैं, तो ये आंसर आता है हमारे पास AD/BC अब डिवाइडेड बाय E/F। तो इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया ADF/BCE। इसे हमने स्टेरिक का नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया जी, CD और EF को हमने पहले सॉल्व किया। तो जब इसे सॉल्व करेंगे और AB को बाद में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ADE/BCF। तो इसे हमने डबल स्टेरिक का नाम दे दिया। तो देखें स्टेरिक और डबल स्टेरिक तो आपस में मैच नहीं कर रही, तो यानी कि डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव। ये देखें यहाँ पे ADF है, यहाँ पे ADE है, तो डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल्स इज़ नॉट एसोसिएटिव। थर्ड पे जी पोलिनोमियल्स वाला सवाल। इसमें हमने 3 पोलिनोमियल्स उठाए ABC ये वाले, ठीक है, जो इस टाइप के हैं। तो देखें उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 पोलिनोमियल्स को फंक्शन कंपोजिशन के हिसाब से, तो उनका आंसर भी कोई पोलिनोमियल ही आएगा। फिर हमने थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो उसका आंसर भी कोई पोलिनोमियल आएगा। ये देखें, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो एक हमने लेफ्ट हैंड साइड को शो करवा के हमने स्टेरिक का नाम दे दिया। फिर हमने राइट हैंड साइड करवाई, यानी कि पहले हमने P(x) और Q(x) को मल्टीप्लाई करवाया, उसका आंसर हमारे पास स्टेरिक आ गया। फिर हमने Q(x) और R(x) को हमने मल्टीप्लाई करवाया, उसका आंसर डबल स्टेरिक आ गया। तो देखें स्टेरिक और डबल स्टेरिक हमारे पास जो है, तो ये दोनों सेम है। तो फंक्शन कंपोजिशन ऑफ पोलिनोमियल्स इज़ एसोसिएटिव। यहाँ पे गलती हो चुकी है कि x के सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा हुआ IJ की, ये x y z की पावर्स में लिखना है। ठीक है, पावर्स में लिखेंगे, लेकिन ABC के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। इसी तरह D हमारे पास ऑप्शन है जी, सेट ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस विद इंटीजर्स। सेट हमने 2 by 2 मैट्रिसेस का बना लिया, इंटीजर्स की वैल्यूज़ इसमें पुट हो रही हैं। तो हमने 3 मैट्रिसेस लेने हैं जी, ABC लिया, पहले हमने A और B को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आया। ठीक है जी, फिर हमने C के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है, और इसे हमने सॉल्व करवा के, यानी कि C1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, C2 को, C3 को, C4 को, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बना। अब देखें जी, इस में से हमारे पास A1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन 2 टर्म्स में से A1 कॉमन आ रहा है, इन 2 टर्म्स में से A2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से A1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से A2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से A3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से A4, यहाँ से A3 और यहाँ से A4 कॉमन आ रहा है। तो हमने ये कॉमन ले लिए। तो देखें जब हमारे पास C1 राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाली मल्टीप्लिकेशन इस टाइप की थी। तो अब देखें A जो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड की मल्टीप्लिकेशन जो वो इस टाइप की है।
तो इस वाली मल्टीप्लिकेशन को हमने कैसे लिखा था भला, जो सी से मल्टीप्लाई, वो हमने ए और बी के प्रोडक्ट में लिखा था। तो इसी तरह से हमने इस वाली जो मल्टीप्लिकेशन ये वाली आ रही है ना, इसे हमने बी और सी के प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है जी। तो वो देखें, वो इस तरह से हमने लिखा, ए को हमने अलहदा कर लिया, जैसे यहाँ से सी था ना, मल्टीप्लाई करवाने से पहले सी अलहदा था, ये देखें सी अलहदा था, तो सी को हमने इधर से हमने लेफ़्ट साइड पे ए को अलहदा कर लिया। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है जी, ये बी और सी का प्रोडक्ट है। तो इससे हमने बी और सी का प्रोडक्ट अलहदा कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमने एसोसिएटिव प्रूव कर दिया। ये तो हमने प्रूव करना होता है। अब देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास ये होता है, तो इस पर हमने एक्सपोनेंशियल प्रूव करनी है। तो 3 एलिमेंट्स ले लें, तो फिर वही हिसाब, हमारे पास जो आंसर आएगा वो e⁻14 आएगा। हैंस एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। आंसर सेम आता है, चाहे आंसर जी में आए या ना आए, ठीक है जी, लेकिन आंसर सेम आएगा इधर से भी और इधर से भी। तो ये एसोसिएटिव है, चाहे हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा लें, चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा लें, आंसर वही आएगा e⁻14। अब बेशक वो आंसर इस जी में बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन आंसर तो दोनों साइड का मल्टीप्लाई करवाने से सेम आ रहा है ना। जिस मर्ज़ी मेथड से मल्टीप्लाई करवाएं या जिस मर्ज़ी पैटर्न से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम आ रहा है दोनों साइड्स का। तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जी पे, वो एसोसिएटिव है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।